बच्चों, ऑलरेडी इस वीडियो को 8 लाख लोग देख चुके हैं। आप अब आए तो कितने व्यूज हो चुके हैं एक बार कमेंट कर देना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ज्यादा लेट हो गए। बच्चों, अब आ ही गए तो आपके साथ एक अच्छी बात ये होने वाली है कि आज आप संवाद लेखन को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, वो भी एक ट्रिक के साथ, वो भी सिंपल सी ट्रिक। बच्चों, तो देर किस बात की, करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले ये संवाद लेखन होता क्या है? देखो, संवाद का सीधा सा मतलब है बातचीत। इंग्लिश में इसे डायलॉग राइटिंग कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं और अगर उसी बातचीत को अगर हम लिख लें तो वही संवाद लेखन कहलाएगा। जैसे आप अपने दोस्त से व्हाट्सएप पर चैट करते होंगे, है ना, या फोन पर बात करते होंगे, बस उसी को लिखने का एक तरीका है ये, मतलब संवाद लेखन। सिंपल है ना? खैर, इतना सरल तो नहीं है, लेकिन इसको सरल ट्रिक से समझोगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। लेकिन उससे पहले बच्चों, कमेंट में वो नाम बताओ जिससे आप सबसे ज्यादा चैट करते हैं। अब ये सरल ट्रिक क्या है, चलो इसके हर एक अक्षर को समझते हैं। सबसे पहले एस यानी सरल भाषा। आपको संवाद लेखन में सरल भाषा का प्रयोग करना है। कोई भी ऐसा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचो, क्या आप असलियत में अपने दोस्तों से बात करते हुए तत्पश्चात, किंतु, परंतु इस तरह के शब्द बोलते हो? नहीं ना। तो बस वही है, बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग करना है, यानी बिल्कुल सरल भाषा का, जैसे आप सच में बात करते हो, बिल्कुल वैसे। बस गाली गलौज करना मत शुरू कर देना। एक उदाहरण से समझो। एक वाक्य है, मित्र तुम्हारे परीक्षा परिणाम का क्या हुआ? अब ये वाक्य संवाद लेखन या बातचीत के लिए बनावटी लैंग्वेज है। मतलब ऐसा कौन बात करता है? इसकी बजाय आप ये लिख सकते हो कि दोस्त रिजल्ट का क्या रहा? तो ये बिल्कुल सरल भाषा होगी। इस तरह की सरल भाषा का प्रयोग आपको संवाद लेखन में करना है। अब दूसरा अक्षर ए यानी असलियत और भाव। आपकी बातचीत नकली नहीं लगनी चाहिए, उसमें भाव यानी इमोशंस डालो। जैसे अगर कोई खुश है तो वो हंसेगा, है ना, अक्सर ऐसा होता है। अगर कोई दुखी है तो वो उसकी आवाज होगी जो उदास से भरी हुई होगी, उदासी से भरी होगी। तो भावों, इमोशंस को दिखाने के लिए आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको संवाद लेखन करते हुए आपके संवाद लेखन में जान डाल देंगी। और चिंता मत करो, आपको एक दो संवाद लेखन करके एक उदाहरण के साथ आपको मैं समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ आप सुनो। अब आते हैं आर पर, यानी रोचकता। जब भी आप संवाद लेखन करो तो आपकी बातचीत में बोरियत नहीं होनी चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। अब ये कैसे होगा? आप इसके लिए छोटे छोटे सवाल जवाब कर सकते हो। जब भी आप सवाल लेखन कर रहे हो तो सवाल जवाब करोगे तो रोचकता अपने आप आ जाएगी। एक ही पात्र को लंबा चौड़ा भाषण मत देने देना, छोटे छोटे वाक्य बनाना। इससे पढ़ने वालों को मजा आता है। और हमेशा बातचीत दिए गए टॉपिक पर ही हो, इधर उधर की बात शुरू मत कर देना। अब ए यानी आरंभ और अंत। संवाद की शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे होने चाहिए। अब कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसकी शुरुआत समझ ही नहीं आती कि करें क्या या कैसे करें। कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे शुरुआत के लिए आप नमस्ते, अरे कैसे हो, क्या बात है, कहां जा रहे हो, इस तरह की आप शुरुआत कर सकते हैं। और अंत में अच्छा अब मैं चलता हूं, ठीक है फिर मिलते हैं, इस तरह से आप अंत कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अचानक से बातचीत बंद मत कर देना। अब एल यानी लिखावट और विराम चिन्ह, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। देखो, इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1, नाम के आगे कॉलन लगाना है। मतलब जैसे कोई नाम लिख दिया आपने, जैसे राहुल, अब इसके नाम के सामने आपने क्या लिखा? 2 बिंदु, इसी को ही कॉलन कहते हैं। तो ये हर बार नाम के सामने लिखना है आपको। कोई भी नाम हो उसके सामने ये 2 बिंदु यानी कॉलन लगाना है। नंबर 2, सही विराम चिन्ह लगाना है आपको। मतलब जैसे कोई सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछने पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, बोलते हुए कहीं रुकने पर कोमा लगाना है, या फिर कोई हैरानी दिख रही है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। इस तरह की बातें, ये यानी विराम चिन्ह का आपको थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना है। ज्यादा का मतलब
बिना वजह भी नहीं, जहां जरूरत हो वहां इस्तेमाल करना है, जिससे आपके नंबर काफी अच्छे हो जाते हैं या बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे ना तो विराम चिन्ह पर भी वीडियो जल्दी ही बन जाएगी। नंबर 3, साफ सुथरा लिखना है। जितना संभव हो साफ हैंडराइटिंग में लिखें। हैंडराइटिंग को जल्द ही साफ सुथरा करने के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। अब सरल ट्रिक का इस्तेमाल करके हम एक संवाद लिखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। टॉपिक है ऑनलाइन क्लास पर दो दोस्त रिया और सुमित की बातचीत। देखो शुरुआत कैसे करेंगे। रिया पार्क में सुमित को देखकर, ये ब्रैकेट में लिख लिया, अरे सुमित कैसे हो, बहुत दिनों बाद दिखे। सुमित मुस्कुराते हुए ब्रैकेट में, ये इमोशंस है, मैं ठीक हूं रिया, तुम बताओ। हाँ, ये ऑनलाइन क्लास की वजह से घर से निकलना ही बंद हो गया है। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक नेचुरली शुरुआत हुई है ना, और रोचकता आप लानी है तो इसमें रोचकता ले आते हैं। रिया, सच कहा, मुझे तो ये ऑनलाइन क्लास बिल्कुल पसंद नहीं, स्कूल की बात ही कुछ और थी। सुमित हैरान होकर कह रहा है, क्या, अरे ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे तो ऑनलाइन क्लास में बड़ा मजा आता है, घर बैठे पढ़ाई हो जाती है, आने जाने का समय भी बचता है। देखा, इस तरह से आप सवाल जवाब करके इमोशन का इस्तेमाल करके संवाद को रोचक बना सकते हो। आगे देखो, रिया, मजा, अरे नेटवर्क की इतनी दिक्कत होती है, वो टीचर से सीधे सवाल भी नहीं पूछ पाते, दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ने का जो मजा था वो तो खत्म ही हो गया है। सुमित सोचते हुए, ये बात तो है, पर देखो इसके फायदे भी तो हैं, हम रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं। रिया, हाँ ये तो है, खैर दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। चलो अब मैं चलती हूँ, मां इंतजार कर रही होगी। और अंत में, अब अंत कैसे करना है। सुमित कह रहा है, ठीक है रिया, अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छा संवाद लिख सकते हो। बस ध्यान रखना, संवाद लिखते हुए ये 4 गलतियां बिल्कुल भी मत करना। नंबर 1, लंबे पैराग्राफ मत लिखना, छोटे छोटे संवाद लिखने, संवाद यानी डायलॉग। नंबर 2, कठिन शब्दों का प्रयोग मत करना। नंबर 3, विराम चिन्ह लगाना मत भूलना। नंबर 4, बातचीत को अधूरा मत छोड़ना, मतलब एंड आते आते तक बातचीत अधूरी रह गई ऐसा मत कर देना। बस इन 4 बातों का ध्यान रख लोगे तो भी आपका बहुत बेड़ा पार हो जाएगा। और सरल ट्रिक से तो संवाद लेखन आसान है ही, उसको भी इस्तेमाल कर लेना। अब ये बताओ कि किसी पात्र के नाम के आगे कौन सा विराम चिन्ह लगता है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो सही होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिखना कितना है, कितना बड़ा लिखें ताकि संवाद लेखन में पूरे नंबर मिल सके। मतलब अच्छा तो लिख दिया, लेकिन कितना बड़ा लिखें, कितनी लेंथ रखनी है, ये भी तो बहुत जरूरी है। देखो आपके एग्जाम की आंसर शीट का एक तरफ का पेज जितना भी होता है उतना आप लिख लेना, इनफ रहेगा। लेकिन संवाद या उस टॉपिक की बात पूरी हो जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये मत कर देना कि एक पेज लिख लिया, अब सर ने तो कहा था एक पेज लिखना है, वहीं पर छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। वो चाहे दूसरा पेज भी ले ले या दूसरे पेज का थोड़ा सा हिस्सा और ले ले, लेकिन संवाद पूरी बात खत्म करके ही खत्म करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों, आप संवाद लेखन को अच्छे से समझ तो गए हो, लेकिन प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो पाओगे। चिंता मत करो, आपकी प्रैक्टिस के लिए इजी टू हार्ड एग्जांपल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएंगे। लिंक दे दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, जहां आपको ढेर सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। एक बार जरूर क्लिक करके देख लेना, और इसी लिंक पर आपको अदर टॉपिक्स भी ट्रिक के साथ समझने के लिए मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक बार क्लिक जरूर करना।